अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू। हम फायर सेफ्टी को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा 10th लेक्चर है जिसमें हम फायर रिस्क असेसमेंट FRA क्या होते हैं उसे समझेंगे। आई एम योर ट्रेनर मोहम्मद मुशाहिद हैदर। अगर आपने फायर सेफ्टी पे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो विजिट माय यूट्यूब चैनल मुशाहिद हैदर। अब देखें, फायर रिस्क असेसमेंट ये है कि फायर लग सकती है, एक्सपेंड हो सकती है, उसके लिए उसकी रिस्क असेसमेंट की जाती है। उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखें। एक ट्रक है जिससे गैस रिलीज़ हुई, गैस रिलीज़ होने के बाद आग लग गई है, सारे स्पेक्टेटर्स उसे देख रहे हैं। अब होना क्या है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब इस तरह से आग निकल रही होती है थोड़ी देर बाद उस ट्रक ने, उस कंटेनर ने एक्सप्लोड होना होता है। और एक्सप्लोड इतनी स्पीड से होता है कि फायर हर तरफ से फैलती है और जो बचने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं और लोगों को अपनी जगह से हिलने यानी कि सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलता, इतनी तेज़ी से गैस एक्सप्लोड होती है। अब देखें हुआ क्या है, ये एक्सप्लोड हो गई। फिर आपको दिखाता हूँ। अब इन्हें फिर समझ आए कि हुआ क्या है। अब इस तरह के जो ट्रक होते हैं या कोई भी काम है जहाँ फायर लग सकती है तो हम उसके लिए पहले फायर रिस्क असेसमेंट करते हैं। अगर हम इसकी फायर रिस्क असेसमेंट करते तो हम देखते कि फायर हैज़र्ड है इसका, हम इस पे कंट्रोल, जो भी इसके कंट्रोल है हम उसे देखते हैं। जो वीक कंट्रोल होता है, मतलब कहीं तरह से स्ट्रक्चरल डैमेज है या पाइप लूज है या जो उसके ऊपर लिड है, ढक्कन है, वो सही से नहीं लग रहा, वो हम सही करते हैं। और उसके अलावा हम एक्स्ट्रा कंट्रोल मेजर भी देते। हम ऊपर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर इंस्टॉल कर देते हैं, वही नट गैस है जिससे वो ये जो फ्लेमेबल गैसेज है उनको मेंटेन रखती हैं। तो इस तरह कोई भी चीज़ हो तो हम उसकी फायर रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो फायर रिस्क असेसमेंट क्या है कि फायर हैज़र्ड्स हो सकते हैं, फायर लग सकती है तो उसकी लाइक्लीहुड और अक्रेंस और हमने उस फाइंड आउट करनी है, और वो लाइफ, प्रॉपर्टी और बिजनेस को कितना नुकसान दे सकती है हमने जानना। जो अब लीगल फ्रेमवर्क है, ओशा है, NFP है और जो लोकल फायर अथॉरिटीज़ हैं वो सारी FRA फायर रिस्क असेसमेंट के ऊपर बात करती हैं। अब फायर रिस्क असेसमेंट के बेसिकली 5 स्टेप है। आइडेंटिफाई फायर हैज़र्ड्स, आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क, इवैल्यूएट, रिमूव, रिड्यूस फायर रिस्क, record, plan, train, inform, review and update regularly। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द हैज़र्ड्स। अब बेसिकली इसमें आपने करना क्या है, आपने देखना है कि क्या जो भी कोई एक्टिविटी हो रही है क्या वहाँ आग लग सकती है। अब आग लगती है फायर ट्रायंगल की वजह से। अब ये फायर स्टेशन है, फ्यूल तो इसके अंदर है, हीट बाहर की है, ऑक्सीजन भी है। तो देखें इस वीडियो में बेसिकली क्या होने वाला है। गाड़ी गई, एक्सप्लोड हो गई बस। तो फिर ये फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए और अब इसे ये फायर कंटेन करने की कोशिश कर रही हैं। जो पंप में सेफ्टी ऑफिसर था उसे चाहिए था कि ये फायर हैज़र्ड ज़हन में रखता कि गाड़ी इस तरह से कभी आके जा सकती है। तो जो गाड़ी के आगे हिस्सा था इस हिस्से को वो बैरिकेड कर देता कि वो पहले पेमेंट करते, ये चीज़ निकलती, फिर आगे जाते। और मसला क्या आता है, देखें यहाँ मैनुअल कोई ऑपरेटर भी नहीं है। कोई मैनुअल ऑपरेटर होता तो वो देख लेता। तो ये लापरवाही लोगों में भी है और सिस्टम में भी इश्यूज़ हैं। सबसे पहले कोई भी है तो वहाँ अपने हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना है। अब जनरल ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल सॉकेट हैं, वेल्डिंग वर्क है, कुकिंग अप्लाइंसेज हैं, फ्लेमेबल लिक्विड, पेपर स्टोरेज, वुडन पैलेट, वो सारी चीज़ें हैं। सेकंड है आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क। अगर यहाँ फायर ब्रोकआउट होती है तो आग लग सकती है, यहाँ जितने लोग हैं वो एट रिस्क हैं, जो इस व्हीकल में हैं, कार में हैं, वो भी एट रिस्क हैं। स्टेप 3 है इवैल्यूएट, रिमूव, रिड्यूस फायर रिस्क। कोई भी बिल्डिंग है वहाँ जब फायर ब्रोकआउट हो सकती है तो पहले तुम्हें पता हो कि वाकई वहाँ फायर ब्रोकआउट हो सकती है। सेकंड, हमने उस फायर को रिमूव किस तरह करना है, रिड्यूस किस तरह करना है। एक वीडियो देखते हैं, ज़रा देखें। ये एक स्टोर है जहाँ केमिकल्स हैं, यहाँ से फायर स्प्रेड हुई और इसने सारे एरिया को कवर कर लेना। थोड़ी देर बाद यहाँ कुछ नज़र नहीं आने वाला। तो अब जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अगर यहाँ फायर सेफ्टी ऑफिसर होता तो वो पहले फायर को इवैल्यूएट करता, फिर उसके पास स्टेप होते कि अगर फायर हो गई, लग जाती है तो मैं उसे किस तरह रिमूव करूँगा। फायर एक्सटिंग्विशर हो सकता, इन्हें सेपरेट करके रख सकता था, मतलब इनको जो मतलब फ्लेमेबल को सेपरेट कर देते हैं, क्रसिव्स को सेपरेट कर देते हैं। उसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, फायर हाइड्रेंट्स होते हैं, वो सारी एक सेफ्टी के सिस्टम को मेंटेन रखता। लेकिन यहाँ आपको कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। फिर रिड्यूस द फायर रिस्क। रिड्यूस किस तरह कर सकता था कि मतलब अगर इनकी प्रॉपर हाउस कीपिंग होती, ये जो फ्लेमेबल हैं ये सेपरेट होते हैं, क्रसिव सेपरेट होते हैं, हर चीज़ अलग होती तो हम उसे सेपरेट कर सकते थे। स्टेप 4 में रिकॉर्ड, प्लान एंड ट्रेन।
अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो आपने सबसे पहले उसे रिकॉर्ड करना है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस। फिर आपने प्लान बनाना है कि अगर इस तरह कभी होता है तो हमारा इमरजेंसी प्लान क्या होगा, कि हम अपने जो स्टाफ्स हैं उन्हें किस तरह ट्रेन करेंगे और हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह बचाएंगे। स्टेप 5 है रिव्यू एंड अपडेट रेगुलरली। जो रिस्क असेसमेंट्स हैं वो रिव्यू होनी चाहिए, उन्हें अपडेट करना चाहिए। अगर कोई जिस तरह कोई एक पंप के मालिक है, उसने देखा साथ वाला पंप या मुल्क के उस हिस्से के पंप में इस तरह के गाड़ी के जाने की वजह से आग लग गई है, तो वो अपनी जो पॉलिसी है उसे अपडेट कर सकता है। जो मैंने आपको बताया था, यहाँ ऑपरेटर रख सकता था, मैनुअल एरिया को बैरिकेड कर सकता था, यहाँ हम ऐसी फायर रेजिस्टेंस इसके लैमिनेशन कर सकते थे जिससे इस फायर को कंटेन किया जा सकता था। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और अगर आप सेफ्टी फायर से रेलेवेंट डाटा चाहते हैं तो लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा के लिंक हैं, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ मैं सेफ्टी से रिलेटेड डाटा शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आपको फायर सेफ्टी की कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स और प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।